नारा और नारायण की कथा पुराणों में विस्तृत रूप से वर्णित है। विशेषकर विष्णु पुराण, भागवत पुराण और महाभारत में यह कथा भगवान विष्णु के दो अवतारों से जुड़ी हुई है, जो पृथ्वी पर धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए अवतरित हुए हैं। नारा और नारायण की तपस्या, उनके कार्य और उनकी आध्यात्मिक शक्ति की कहानियाँ धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस कहानी के माध्यम से हमें यह संदेश मिलता है कि तपस्या, संयम और धर्म पालन के माध्यम से कोई भी व्यक्ति महान शक्तियाँ प्राप्त कर सकता है और मानवता के कल्याण में योगदान दे सकता है। नारा और नारायण भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। इन्हें सतयुग में ब्रह्मा जी के वंश में जन्म लेने वाले ऋषि के रूप में वर्णित किया गया है। नारायण भगवान विष्णु के रूप थे और नारा उनके सहायक या साथी के रूप में अवतरित हुए थे। नारा और नारायण का मुख्य उद्देश्य धर्म की रक्षा और मानवता के उत्थान के लिए तपस्या करना था। इन दोनों ऋषियों ने हिमालय के बद्रिक आश्रम क्षेत्र में जाकर कठोर तपस्या की। उनके तप और ध्यान से त्रिलोक के देवता भी प्रभावित हुए। नारा और नारायण की सबसे प्रसिद्ध कहानी उनके बद्रिक आश्रम में की गई तपस्या से जुड़ी हुई है। यह स्थान उत्तराखंड के स्थित वर्तमान बद्रीनाथ धाम से जुड़ा हुआ है। यहाँ दोनों ऋषियों ने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी तीव्र और दिव्य थी कि इसका प्रभाव समस्त ब्रह्मांड पर पड़ा। उनके इस तप का उद्देश्य संसार के कल्याण के लिए आध्यात्मिक और दैवीय शक्तियों को प्राप्त करना था। उन्होंने सांसारिक सुखों से दूर रहकर भगवान की आराधना की और तपस्या द्वारा अतुलनीय शक्तियाँ प्राप्त की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश सहित सभी देवता उनके पास आए और उन्हें आशीर्वाद दिया। उनकी तपस्या से देवताओं को यह विश्वास हो गया कि नारा और नारायण संसार में धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए सबसे उपयुक्त हैं। नारा और नारायण की तपस्या की एक और प्रसिद्ध घटना यह है कि जब उनकी कठोर तपस्या ने समस्त लोकों में हलचल मचा दी, तब इंद्र को भय हुआ कि यदि ये ऋषि इतनी महान शक्ति प्राप्त कर लेंगे तो इनका सिंहासन खतरे में पड़ सकता है। इंद्र ने अपनी स्थिति को बचाने के लिए कामदेव को आदेश दिया कि वे नारा और नारायण की तपस्या को भंग करें। कामदेव ने अपनी सबसे शक्तिशाली अप्सराओं उर्वशी, रंभा और तिलोत्तमा को भेजा ताकि वे नारायण और नारायण का ध्यान भटकाकर उन्हें मोह में फंसा सकें। लेकिन नारा और नारायण दोनों ही तपस्या में इतने लीन थे कि उन्होंने इस मोह जाल में फंसने के बजाय अप्सराओं और कामदेव को अपनी दिव्य शक्ति से पराजित कर दिया। नारायण ने अपनी जांग से एक अप्सरा का सृजन किया जिसका नाम उर्वशी था। उन्होंने उर्वशी को इंद्र के पास भेजा और कहा कि वे उनसे अधिक सुंदर और मोहक हैं। इस प्रकार नारायण ने कामदेव के प्रयासों को विफल कर दिया और अपनी तपस्या जारी रखी। नारा और नारायण की कथा में दानवों से युद्ध का भी वर्णन मिलता है। वे न केवल आध्यात्मिक साधना में लीन थे, बल्कि जब जब धर्म पर संकट आया तब तब उन्होंने युद्ध करके अधर्म का नाश किया। एक समय की बात है जब पृथ्वी पर दानवों और असुरों का अत्याचार बढ़ गया, तब नारा और नारायण ने अपने अस्त्र शस्त्र उठाकर उन असुरों का संहार किया। नारा और नारायण दोनों ही महान योद्धा थे और उन्होंने कई बार अपनी शक्तियों से असुरों को पराजित किया। यह भी माना जाता है कि नारा और नारायण ने त्रेता युग में राम और लक्ष्मण के रूप में अवतार लिया और द्वापर युग में कृष्ण और अर्जुन के रूप में। इस प्रकार उनका उद्देश्य हर युग में धर्म की रक्षा करना था। महाभारत में अर्जुन को नारा का अवतार और भगवान कृष्ण को नारायण का अवतार माना गया है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन और श्री कृष्ण की जोड़ी नारा और नारायण के अवतार के रूप में ही प्रस्तुत की गई है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने धर्म, कर्म और मोक्ष के गूढ़ रहस्यों को बताया। यह भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण और अर्जुन के माध्यम से नारा और नारायण ने द्वापर युग में धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश किया। नारा और नारायण की कथा हमें कई महत्वपूर्ण संदेश देती है। सबसे पहले उनकी तपस्या और संयम की कथा यह सिखाती है कि मानव जीवन में तपस्या, ध्यान और संयम का अत्यधिक महत्व है। जो व्यक्ति अपने जीवन में आत्म संयम और तपस्या का पालन करता है, वह जीवन के उच्चतम लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। उनकी कथा से यह भी पता चलता है कि जब भी धर्म पर संकट आता है तो भगवान स्वयं या उनके प्रतिनिधि अवतरित होकर धर्म की स्थापना करते हैं। नारा और नारायण ने भी हर युग में धर्म की रक्षा के लिए अपना अवतार लिया और धर्म की पुनर्स्थापना की।
एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि मोह माया के बंधनों को त्याग कर ही व्यक्ति सच्ची आध्यात्मिकता की ओर बढ़ सकता है। जब नारा और नारायण ने कामदेव और अप्सराओं के मोह जाल को पराजित किया, तब उन्होंने यह सिद्ध किया कि सच्ची तपस्या और ध्यान से कोई भी व्यक्ति सांसारिक मोह से मुक्त हो सकता है। आज भी भारत के बद्रीनाथ धाम में नारा और नारायण की पूजा की जाती है। यह स्थान न केवल उनकी तपस्या का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि भगवान विष्णु ने इस स्थान को अपना निवास बनाया था। बद्रीनाथ धाम को विष्णु के पवित्रतम स्थलों में से एक माना जाता है और यहाँ हर साल लाखों भक्त भगवान नारा और नारायण के दर्शन करने के लिए आते हैं। नारा और नारायण की कथा न केवल पुराणों में वर्णित एक अद्भुत धार्मिक और आध्यात्मिक कथा है, बल्कि यह जीवन के गूढ़ रहस्यों और धर्म के मर्म को भी स्पष्ट करती है। उनकी कथा हमें सिखाती है कि आत्मसंयम, तपस्या और धर्म पालन के माध्यम से जीवन में महान लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। नारा और नारायण का जीवन हर युग में धर्म और सत्य की स्थापना का प्रतीक है और उनकी कहानी सदियों से भारतीय संस्कृति और धार्मिकता का मूल स्तंभ रही है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।